अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। तो अब हम करेंगे 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं मिरहा बॉट अ टॉय फॉर RS 1500 एंड सोल्ड फॉर RS 1520। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। तो सवाल में बताया गया है कि मिरहा ने एक खिलौना बाय किया, कॉस्ट प्राइस कीमत ख़रीद। तो इसको हम कॉस्ट प्राइस लिख देंगे। कॉस्ट प्राइस का मतलब कीमत ख़रीद। उसने 1500 का खिलौना बाय किया एंड सोल्ड, तो सेलिंग प्राइस हम लिख देंगे 1520। और हमें ये पूछा जा रहा है सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज बताएं कि रेशो क्या है, रेट क्या है प्रॉफिट का, जो उसे मुनाफा हुआ उसकी शरह क्या है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने से पहले हमारे पास प्रॉफिट का होना ज़रूरी है। तो अगर हम प्रॉफिट निकालना चाहें किसी चीज़ का, उसका फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब प्रॉफिट होता है तो हमारे पास सेलिंग प्राइस बड़ी होती है, इसलिए हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। और जब लॉस होता है तब हमारे पास कॉस्ट प्राइस बड़ी हो जाती है और सेलिंग प्राइस छोटी, तब हमें लॉस होता है कि कीमत ख़रीद जितने की हमने चीज़ ख़रीदी होती है वो उतने की चीज़ सेल नहीं हो रही होती, लॉस आ जाता है। तो इधर हमारे पास सवाल में सेलिंग प्राइस जो थी वो है 1520, उसकी कीमत हमने पुट कर दी, माइनस कॉस्ट प्राइस में हमने 1500 को पुट कर दिया। अब इस रकम में से जब इस रकम को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 20 आंसर जो आएगा वो है हमारा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला लगाते हैं प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट भी हमारे पास है जो यहाँ हमने अभी फाइंड किया वो है 20, कॉस्ट प्राइस भी हमारे पास है 1500 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ अगर हम देखें तो 2 ज़ीरो से इन 2 ज़ीरो को हम कट कर देंगे। 5 3 ज़र 15, 5 4 ज़र 20, 4 को अंदर रखा, 3 पर डिवाइड किया, 3 1 ज़र 3, नीचे 1 बाकी बचा, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा किया, 3 3 ज़र 9। अब फिर 1 हमारे पास बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 का इजाफा, 3 3 ज़र 9। तो इस तरह ये बचता जाएगा। हम इसका आंसर लिखेंगे 1.33%। जब हम किसी भी रकम को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर परसेंटेज में आता है, और अगर हम किसी भी रकम को 100 के साथ डिवाइड करते हैं तो परसेंटेज को ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर परसेंटेज में आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं द एनुअल इनकम ऑफ द ईयर इज़ RS 9,60,000 while the exempted amount is RS 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? के तैयब की एनुअल इनकम जो है, सालाना इनकम, इसको हम टोटल इनकम भी कह सकते हैं, वो है RS 9,60,000 और एग्जेम्प्टेड अमाउंट है 1,30,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट यहाँ पर जानना ज़रूरी है, यानी कि ये वो रकम होती है जिस पर टैक्स से इस्तिस्ना हासिल होता है। इस्तिस्ना हासिल होता है यानी कि इस रकम पर टैक्स नहीं होता, लागू नहीं होता। तो हम टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए, ऐसे इनकम जिस पर टैक्स लागू होगा, वो निकालने के लिए एक फार्मूला है, वो यूज़ करते हैं टोटल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट। तो टोटल इनकम यहाँ पे हमने पुट कर दी 9,60,000 माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट पुट की 1,30,000। ये वो रकम है जिसके ऊपर टैक्स लागू नहीं होता। तो हमने 9,60,000 में से जब माइनस किया 1,30,000 तो हमारे पास बाकी रकम बचती है 8,30,000। रेट ऑफ टैक्स, जो टैक्स की हमें शरह सवाल में बताई गई है, वो इससे हमने फाइंड करनी है 0.75% से। तो टैक्सेबल इनकम जो थी हमारे पास वो थी 8,30,000। इसको हमने मल्टीप्लाई किया इस 0.75% से। ये पॉइंट का 1 आगे 7 और 5 के नीचे 0 0 और परसेंटेज को हमने 100 में लिख दिया ओवर में। ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो इन 4 ज़ीरो से कट हो गए, बाकी हमारे पास बचता है 83
मल्टीप्लाई 75, जब हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारा टैक्स है। 6225 हमारा टैक्स आएगा जो हमें पे करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड दी कंपाउंड मार्कअप ऑफ RS 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। कि हम इसका मार्कअप यानी कि मुनाफा मालूम करेंगे 1 साल का। तो इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट बताई गई है, असल रकम जो है वो है, जिसको हम 20,000 करते हैं, वो है 3,75,000। टाइम जो सवाल में बताया गया है 1 ईयर है। रेट यानी कि शरह जो बताई गई है जिससे हमने प्रॉफिट मालूम करना है, मार्कअप मालूम करना है, वो है 14%। तो मार्कअप हमने फाइंड करना है। मार्कअप का हम फार्मूला लगाते हैं जो कि इज इक्वल टू होता है मार्कअप इज इक्वल टू RPT। इसको PRT लिख सकते हैं क्योंकि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो किसी भी सूरत में इसको हम लिख सकते हैं। R है पहले, तो हमने 14% लिख दिया R की जगह। P है, P चूँकि प्रिंसिपल अमाउंट थी 3,75,000 हमने P के नीचे लिख दिया। T चूँकि टाइम है उसको हमने यहाँ पे 1 ईयर लिख दिया। अब 14% था, परसेंट को ख़त्म करने के लिए हमने 100 लगा दिया नीचे, और हमने अब यहाँ पे 100 के 2 ज़ीरो को इन 2 ज़ीरो से काट दिया। 14 ऊपर बचा और इधर बचा 3,750। 3 ज़ीरो थे, 2 ज़ीरो कट हो गए, तो यहाँ हमने लिखा 14, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट गए, 3,750 हमने यहाँ लिख दिया। 14 को जब हम 3,750 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52,500 आएगा। ये 1 वैसे जब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा मार्कअप 52,500 ये हमारा मार्कअप है।